नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q प्लस के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमें सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बोला दर्शाइए कि, ठीक, कि ये समपूर्णांक इतने के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है। माना सबसे पहले हम इसमें एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखो करते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तथा एक चीज और हमें यहाँ से पता चलती है कि नहीं, हम मान ही लेते हैं इसको, तथा v बराबर 2 के हम मान लेते हैं, ठीक है। v बराबर 2 हमने मान लिया। अब क्या है कि तब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम लगा दो इसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है, a बराबर वी क्यू प्लस के आर, जहां एक शर्त होती है कि r की वैल्यू बड़ी हो 0 से या बराबर हो 0 के और v से छोटी हो। मतलब इस वाले r की वैल्यू हमेशा इस v से वाले v से छोटी होगी, ठीक है। मतलब समझ में आया होगा, ठीक। इस r की वैल्यू, ठीक है। तो अब क्या है, देखो a हमने कोई धनात्मक पूर्णांक माना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तब देखो हम क्या करेंगे, a तो हमने माना a, v हमने क्या माना 2 रख दें, और q ऐसे कैसे और r ऐसे। यहाँ क्या शर्त अप्लाई होगी, ठीक, यहाँ शर्त अप्लाई होगी कि r की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर और b से छोटी, ठीक है। और एक शर्त और है कि ये धनात्मक पूर्णांक हम मान चुके हैं इसको, a को, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक ये कब आएगा, जब q की वैल्यू 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, ठीक, जब ये हमें मिलेगा धनात्मक पूर्णांक, ठीक। तो अब क्या है, देखो r की यहां पर वैल्यू, जब ये हमने मेरा b, एक बताओ r बराबर मतलब v बराबर कहाँ क्या है इसमें, देखो r की वैल्यू की संभावना, r की आने की संभावना, नहीं की संभावना, ठीक है, संभावना क्या होगी, देखो r के वैल्यू क्या निकलेंगे, एक तो r की वैल्यू निकलेगी क्या 0 निकल सकती है, ठीक। एक r की वैल्यू क्या निकल सकती है 1 निकल सकती है, क्योंकि बोल रहा है कि v से छोटी, और v हमारी क्या है 2, तो 2 से छोटी एक तो 1 होगी और एक 0, और ये बोल रहा है 0 के बराबर भी हो सकती है। तो r की हमारी संभावना ये होंगी। तो a बराबर हमें क्या मिलने वाला है, देखो r की वैल्यू मैं 0 रखूं तो 2q मिल जाएगा, ठीक, और मैं r की वैल्यू 1 रखूं तो क्या मिलेगा 2q प्लस के 1, ठीक, ये मुझे वैल्यू मिलेंगी। तो अब मुझे क्या पता चलता है, देखो क्योंकि यदि लिख लो, यदि a बराबर 2q है तो यह क्या होगा, एक समपूर्णांक होगा, ठीक। क्यों समपूर्णांक होगा जी, ये भी देख लो, ये समपूर्णांक इसलिए होगा क्योंकि मैं q की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख दूं, देखो अगर 1 रखूं तो ये 2 आएगा, अगर मैं 2 रखूं तो ये 4 आएगा, तो मुझे संपूर्णांक मिलने वाला है। तो ये तो लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, तो केवल यही दिखाना है, इतना ही, ठीक है। तो हमने तो ये दिखा दिया, ठीक। अब हम एक बात और कह सकते हैं यहाँ पे कि साथ में, मतलब एक बात और देखना है यहाँ पर
कि या तो सम या तो कोई मतलब एक धनात्मक पूर्णांक या सम हो सकता है। कैसे, देखो कैसे है। अब क्या है कि मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि अगर मैं Q की वैल्यू, देखो यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, जैसे कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक Q के लिए या तो सम हो सकता है या विषम पूर्णांक हो सकता है। ठीक, इतनी चीज यहाँ लिखनी है। क्यों, देखो हमने ये माना है, हमारा ये है ए बराबर ये वाला, ये दो वैल्यू निकल के आएंगे, तो ये निकल के आई और एक ये निकल के आई। अब Q की वैल्यू हम किसमें भी रख दें, या तो वो सम निकल सकता है या विषम निकल के आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो अब एक बात बताना, तब हम कह सकते हैं क्या, तब हम कह सकते हैं कि 2Q + 1 एक मतलब यहाँ देखो लो, मैं ये कहना चाह रहा था ये Q की मतलब पूर्णांक के लिए, देखो मैं Q की वैल्यू यहाँ एक सम भी रख सकता हूँ या विषम भी रखता हूँ, तो मुझे सम ही हो सकती है Q की वैल्यू या विषम। ठीक है, तो मुझे एक सम ही मिलेगा, और तब मैं 2Q प्लस क्या होगा, एक 2Q + 1 एक विषम पूर्णांक होगा। जहां एक शर्त और है, जहां कि Q की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, क्योंकि तभी धनात्मक पूर्णांक आ सकता है। ठीक है ना, अगर ये नेगेटिव होगा तो टोटल नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ये शर्त ध्यान रखनी है। तो अब मैं इसको टोटली दिखा देता हूँ, यहाँ शुरू एक बार बताता हूँ स्टार्टिंग। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर इतना है, हमने मान लिया है ये। ठीक है ना, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। ठीक है ना, हम क्या मानना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो कि ये हमारा क्वेश्चन तब बनेगा जब हम इसको बी मान लें और इस वाले को बी मान लें, तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ कुछ भी आ जाए तो उसी को बी मानना है। ठीक है, क्वेश्चनों में तो अभी कुल विभाजन प्रमेय हम जानते थे, हमने ये लगा दी, और ए बराबर हमारा ये दिया हुआ था, जहां हमने शर्त ये होती है, और तब ये हम इसको लिख सकते हैं, बी की वैल्यू मानी थी। एक शर्त है यहाँ पे ये भी, तो क्यू की वैल्यू बराबर बड़ी होगी 0, क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक तभी आएगा जब क्यू की वैल्यू 0 के बराबर 0 से बड़ी होगी। तो आर की आने की संभावना, तो आर क्या हो सकती है यहाँ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी की वैल्यू 2 है तो बी से छोटी होती है आर की वैल्यू, तो एक तो 0 होगी और एक 1 होगी, तो ए बराबर 2Q और ए बराबर 2Q + 1। ठीक है, यदि ए बराबर 2Q है तो एक समपूर्णांक होगा, हमने दिखा दिया है आपको कैसे होगा। यदि एक धनात्मक पूर्णांक Q के लिए या तो सम हो सकता है या विषम पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि कोई भी या में अगर हम सम रख लें यहाँ पे विषम पूर्णांक कोई भी, या फिर क्या क्या में विषम रख लें तो वो भी सम देगा, ये तब 2Q + 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा, जहां Q बड़ा होगा 0 से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा चलो, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन ये था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहां कोई पूर्णांक है, मतलब Q क्या है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हमें दिखाने हैं। तो ये क्वेश्चन अभी जो बताया था उसी क्वेश्चन की तरह है। तो इसमें सबसे पहले देखो क्या होगा कि अब इसको हम सॉल्व कर लें। ये देखो इसको, सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि इसमें एक धनात्मक विषम पूर्णांक मानना होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में, तो माना एक धनात्मक पूर्णांक ए है तथा v बराबर इसमें क्या माने 6 तथा v बराबर 6। ठीक, तब क्या होगी, देखो तब वही y यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, ये होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा a बराबर VQ + के R, जहां एक शर्त और हम आपको बता देते हैं, जहां कि
आर की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर, 0 से बड़ी या b से छोटी हो सकती है। ठीक है, ये होता है। तो अब हम देखो a बराबर ये दिया है, v बराबर ये दिया है, तो इसमें रख दें a बराबर देखो 6q प्लस के r। ठीक, b हमने ये माना था। ठीक है, तो यहाँ एक शर्त और होती है, ये धनात्मक पूर्णांक कब आएगा, जब q की वैल्यू हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, तभी तो a हमें पॉजिटिव मिलेगा, धनात्मक मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब एक बात बताना कि r की जो संभावना होगी आने की वो क्या होगी। r की संभावना होगी क्या होगी, r हमें क्या क्या मिलेगा। देखो r की वैल्यू क्या, v से छोटी मतलब 6 से छोटी, 0 के बराबर, मतलब एक तो 0 होगी, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये b 6 है, तो 6 से छोटी मतलब b से छोटी होती है, क्योंकि ये हमारी प्रमेय बोलती है कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी और b से छोटी होगी। तो ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू मिल गई यहाँ पर हमें। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें करना क्या होगा। अब जो a की वैल्यू है उन वैल्यूओं को हम देखेंगे क्या आने वाली है। देखो r की वैल्यू में यदि 0 रखता हूं तो मुझे 6q मिलता है, कहां पर, एट r बराबर 0 पर। अब r की वैल्यू में अगर 1 रखता हूं, मतलब एट r बराबर 1 पर क्या मिलेगा, 6q प्लस 1 मिलने वाला है मेरे लिए। ठीक है ना। अब a बराबर अगर मैं r की वैल्यू क्या रखता हूं, अगर मैं दो ऐसी दो रखता हूं, एक बार मैं लिख लेता हूं सबको। r बराबर 3 रखना है, फिर एट r बराबर हमें क्या रखना है, सॉरी ये एट पे बराबर का साइन नहीं लगता, एट r बराबर क्या रखना है, फिर 4 रखना है, एट r बराबर क्या रखना है, 5 रखना है। इसी तरह रखते चलो। देखो 6q प्लस के 2 होता है। ठीक है, ठीक है। अब 3 पर देखना है इसी तरीके से। देखो r 6q प्लस के 3, अब 4 पर देखना है तो 6q प्लस के 4, अब a बराबर 6q प्लस के 5। तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी, हमारा जो पूर्णांक हमें मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है ना, ये वाला, ये सब वैल्यू हमें मिलने वाली है। तो इसमें अब हम लिख देते हैं कि यदि देखो यदि a बराबर 6q प्लस के 2, 6q प्लस के 4 समपूर्णांक हैं, ये समपूर्णांक हैं, तब क्या होगा। देखो तब 6q प्लस के 1 और 6q प्लस के 3 और 6q प्लस के 5, ठीक है, एक क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, और जहां एक शर्त आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि q की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी धनात्मक आ सकता है, तब ये हमारी क्या होगी, प्रमेय भी सेंस हो गई। ठीक है ना। अब मैं इसको एक बार और बता देता हूं। देखो हमारी ये थी, माना हमने सबसे पहले ये माना, 20 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख ली, तब हमारी इक्विवेलेंट ये होती है। तो a बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहां हमने ये शर्त आपको बता दी, तो a बराबर ये होता है, क्यू की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी हुई है, 0 के बराबर होती है, तो r की संभावना यहाँ के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो r हमारी आने की पॉसिबिलिटी ये होंगी, पक्का होंगी। तो a बराबर 6q कब, एट r बराबर 0 पर, a बराबर इतना मिला एट r बराबर 1 पर, ये हमें इतना मिलेगा r बराबर 2 पर, ये r बराबर 3 पर, और ये 4 पर, और हमें 5 पर ये मिलेगा। ठीक है, तब हमने देख लिया इन अकॉर्डिंग, इन नंबरों को देख लिया कि यदि इतना इतना एक समपूर्णांक होगा, तब ये एक विषम, सॉरी हम यहाँ भूल गए थे, विषम धन पूर्णांक होगा। ठीक है, ये वाला, ठीक है ना, सो यहाँ धन था, धन, ठीक है ना, तो हमारा ये होगा। ठीक, तो हमने ये सिद्ध कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आपको अगली वीडियो का पता चल जाए। तो इसके लिए सब्सक्राइबर जरूर बना लें मुझे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।